अच्छा बच्चों, साइंस का टॉपिक हमारा पार्ट 3 है, यूनिट नंबर 2 का। ठीक है, पिछला चैप्टर हमारा यूनिट नंबर 2 का जो टॉपिक था वो असरात थे और डीकंपोजिशन थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकंपोजर्स। ठीक है, इसके बाद आज हमारा टॉपिक है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एंड ट्रांसमिशन टू ह्यूमंस। इन्फेक्शियस बीमारियां जो हैं वो कैसे फैलती हैं इंसानों में और आगे इंसानों में कैसे मुंतकिल होती हैं। ठीक है, सवाल नंबर 22 से निकालो। The 5 main ways for the transmission of infectious diseases are air, water, food, animals and direct contact। 5 ऐसे रास्ते हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज को मुंतकिल करते हैं। वो कैसे? पानी से, हवा से, खुराक से, जानवरों से और डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट से यानी कि राब्ते से। पहला जो है एयरबोर्न डिजीज। एयरबोर्न डिजीज क्या है? व्हेन अ पेशेंट ऑफ एनी पार्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज cough, sneeze or coughs, then some viruses and bacteria are released out of his mouth and dispersed in the air। इसका मतलब है जब भी कोई पेशेंट होता है जिसको कोई बीमारी लगी होती है इन्फेक्शियस खास किस्म की, मिसाल के तौर पर खांसी या जुकाम, ठीक है, और जब वो किसी से बात करता है या खांसता है या छींकता है, ठीक है, तो हवा में वो उसके जरासीम छोड़ देता है। When a healthy person breathes in this air, these pathogens enter his body and he becomes sick। जब वो उस जगह पर कोई दूसरा सेहतमंद बंदा या सेहतमंद आदमी जो सांस लेता है तो वो जरासीम उसके सांस के जरिए उसके अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा भी बीमार हो जाता है। Such infectious disease are called airborne disease। ऐसी infectious disease को airborne disease कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोविड-19, फ्लू एंड टीबी। उसके बाद है जी दूसरे नंबर पर वाटरबोर्न डिजीज, यानी कि पानी से जो पैदा होती है। वो कौन कौन सी हैं? The pathogen of some disease are transmitted through water। ऐसी बीमारियों के जरासीम जो वाटर के जरिए, पानी के जरिए मुंतकिल होते हैं। Such diseases occur when someone uses polluted water for drinking or in food। और जब कोई सेहतमंद बंदा या कोई भी इस गंदे पानी को, आलूदा पानी को इस्तेमाल करता है या खुराक को इस्तेमाल करता है तो ये बीमारी उसको भी लग जाती है। ये बीमारियां उनमें से कौन कौन सी हैं? डायरिया, टाइफाइड, सम डिजीज ऑफ आईज, आंखों की बीमारी, एंड वाटरबोर्न डिजीज और स्किन की बीमारी। ये सारी वाटरबोर्न डिजीज हैं। आगे है फूड बोर्न डिजीजेस। खुराक के जरिए पैदा होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? पैथोजेंस ऑफ सम डिजीज आर प्रेजेंट इन कंटामिनेटेड फूड। ऐसे जरासीम जो एक किसी फूड में यानी कि खुला हुआ बर्तन पड़ा है उसमें खुराक पड़ी है उसमें ये हवा में मौजूद होती हैं। ऑन ईटिंग सच टाइप्स ऑफ फूड, और ऐसे खाने को खाने से these pathogens enter human bodies and cause disease, cholera, hepatitis and typhoid। अब खुराक को क्यों कहते हैं ढांक कर रखो? क्योंकि वो मक्खियां जो होती हैं या हवा में जो गर्दोगुबार होती है वो सारे जरासीम उसके ऊपर आते हैं और वैसे ही हम उसको खा लेते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियां पैदा होती हैं। आगे एनिमल बोर्न डिजीज। एनिमल की वजह से जो पाई जाती है बीमारियां वो कौन कौन सी हैं? सम एनिमल्स आल्सो ट्रांसमिट पैथोजेंस फ्रॉम वन ह्यूमन टू द अदर। ऐसी बीमारियां जो जानवरों में ऐसी बीमारियां भी कुछ पाई जाती हैं या ऐसे जरासीम भी पाए जाते हैं जो इंसानों में मुंतकिल हो जाते हैं या दूसरे जानवरों में भी मुंतकिल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन मॉस्किटो बाइट्स एंड सक्स ब्लड ऑफ अ पेशेंट ऑफ मलेरिया और डेंगू, इट टेक्स पैथोजेंस फ्रॉम पेशेंट। जब कोई मच्छर जो है किसी ऐसे बंदे को या ऐसे मरीज को काटता है या उसका ब्लड चूसता है जिसको पहले से ये बीमारी लगी होती है, तो वो उसके जरासीम लेकर
उड़ जाता है या फिर दूसरे पेशेंट को या दूसरे बंदे को सेहतमंद को काटता है तो वो उसमें मुंतकिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा भी बीमारी में पड़ जाता है। यानी कि ये एनिमल एक जानवर है ना, तो जानवर से दूसरे इंसान से, एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो गई। आगे जी 5वें नंबर पर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट यानी कि फेस टू फेस जब हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, डायरेक्ट कांटेक्ट से। Some diseases are transmitted by shaking hands or by touching articles used. The patient COVID-19 and hepatitis are example of such diseases. ऐसी बीमारियां जो हम किसी के साथ हाथ मिलाने से, ठीक है, या किसी चीज को छूने से, ऐसी चीज को जिसको दोबारा उस बंदे ने नहीं छू लिया, ठीक है, तो वो बीमारी उसमें मुंतकिल होगी। ऐसी बीमारियों में कौन कौन सी? कोविड-19 वाली बीमारी, फ्लू है, हेपेटाइटिस है, ये बीमारियां ट्रांसमिशन ऑफ डायरेक्ट डिजीजेस वाली बीमारियां पाई जाती हैं इनमें, ठीक है। आगे जी इसका यूजफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एवरीडे लाइफ। यूजफुल रोल, जो काबिल इस्तेमाल रोल है इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी जिंदगी में, वो क्या है? ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट हार्मफुल। तमाम के तमाम जो छोटे जानदार या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नुकसानदेह नहीं है। द फॉलोइंग आर सम बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एवरीडे लाइफ। कुछ जो है वो जो नीचे दिए गए हैं वो हमारी जिंदगी में काबिल इस्तेमाल या यूजफुल होते हैं। पहला कौन सा है? मेकिंग फूड आइटम्स। फूड आइटम्स बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होते हैं वो यूजफुल होते हैं। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया, ईस्ट आर यूज्ड इन मेकिंग फूड आइटम्स। बैक्टीरिया और ईस्ट खुराक की इसमें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड चीज विद व्हाइल बैक्टीरिया आर यूज्ड इन मेकिंग योगर्ट। जो बैक्टीरिया होता है वो दही बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। दूध को जब जाग लगाई जाती है उसमें वो बैक्टीरिया पाया जाता है, खाने वाला बैक्टीरिया होता है, वो नुकसानदेह नहीं होता, ठीक है। वो बैक्टीरिया यानी कि दूध को दही में तब्दील कर देता है, और जो ब्रेड को और चीज को बनाने के लिए भी बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जाता है। आगे क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। सेकंड पे है क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। माहौल को साफ करने के लिए भी बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। यू नो दैट सम बैक्टीरिया कैन डिकम्पोज डेड बॉडीज। आपको पता है कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो डेड बॉडीज को गाल साड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? यानी कि उसको डिकम्पोज कर देते हैं। Such bacteria can also be used to decompose toxic material present in sewage and industrial waste water. ऐसे बैक्टीरिया वो इस्तेमाल होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल जो नुकसानदेह वाला मटेरियल होता है या जो सीवरेज में या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसको खत्म करने के लिए ये बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जाता है। आगे वाला पेज निकालो, सवाल नंबर 24 सॉरी। मेकिंग ऑफ मेडिसिन। कुछ बैक्टीरिया मेडिसिन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। Many organisms used for making medicine, fungi and bacteria are used to make antibiotics. फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। These medicines are used to kill or inhibit the growth of disease causing bacteria. ये जो बीमारियां होती हैं ये ऐसी बीमारियों के बैक्टीरिया को ग्रोथ होने को रोकती हैं जो बीमारी का सबब बनते हैं। मिसाल के तौर पर आपके जिस्म में कोई ऐसी बीमारी लगी है बैक्टीरिया की वजह से, तो उसको एंटीबायोटिक दिया जाता है। वो बैक्टीरिया ही होते हैं उसमें, वो उस बैक्टीरिया को मार देते हैं ताकि वो वाली बीमारी अब बढ़े ना। ठीक है, समझ आ गई है? एंटीबायोटिक उस चीज को कहते हैं। आगे, डू यू नो पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक? इट वाज derived originally for a type of fungi known as penicillium. पेनिसिलिन जो है वो पहली एंटीबायोटिक दवाई है जो पेनिसिलिन के नाम से जानी जाती है। ये फंजाई से तैयार की जाती है। आगे है जी, प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शंस। Following are the ways to prevent infections. It is essential to wash hands before cooking and eating food and after using toilets. ये हिफाजती तदाबीर है, प्रिवेंटिंग एंड इन्फेक्शंस। ये जो आपको बचाते हैं बीमारियों से या फैलती हैं जो बीमारियां हमारे हाथों में जो बैक्टीरिया लगे होते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि अपने हाथों को आपने धोना
खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद या टॉयलेट यूज करने के बाद। आगे जी, अवॉइड टचिंग योर आईज, नोज एंड माउथ एज दीज आर द पॉइंट्स फॉर जर्म्स टू एंटर योर बॉडी। और अपनी आंखों को, हाथों, नाक को और मुंह को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ से वो जिस्म से आपके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, जब तक आप उनको वॉश नहीं कर लेते। आगे है 25 पर तीसरा पॉइंट, गेट वैक्सीनेटेड एट प्रॉपर टाइम, इट इज द इम्पोर्टेंट वे टू प्रिवेंट मैनी डिजीजेस। अपनी वैक्सीन आपको प्रॉपर टाइम पर करवानी चाहिए, क्योंकि ये दूसरी बीमारियों को, बहुत सी ऐसी बीमारियों को रोकती है, बहुत ज़रूरी है इसके लिए। स्टे एट होम इफ यू हैव साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एन इन्फेक्शन so that you can take rest and prevent others from infection। अगर आपको कोई बीमारी है या कुछ भी आपको महसूस हो रहा है, उसके असरात आ रहे हैं, अलामात आ रही हैं, सिम्टम्स कहते हैं अलामात को, अलामात आ रही हैं, तो आपने अपने घर में रहना है ताकि आपकी वजह से दूसरों को वो बीमारी ना लगे। पांचवा और आखिरी पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ एनी इंजरी, अगर कोई किसी किस्म की आपको जख्म हो गया है, कवर द वाउंड इमीडिएटली विद बैंडेज एंड कंसल्ट अ फिजिशियन। अगर आपको जख्मी हो गए हो या कोई चोट वगैरह लगी है, तो आपने उसको फौरन ढक लेना है ताकि उसके ऊपर जरासीम ना लगे, ठीक है। ढकने के बाद आपने फौरन डॉक्टर से रजू करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।